हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट 16 चैप्टर जो चल रहा हमारा टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है 16। उसका हम पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे जाके, जिसमें हम 120 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे। कितना 120 तक क्वेश्चन 91 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जिसमें हम डेली 30 क्वेश्चन अपलोड करते, डेली का डेली, ये भी नहीं किसी दिन हम गैप ही करें। डेली का डेली यानी एक प्रैक्टिस सेट है वो 4 दिन में हम ख़त्म कर देते हैं जिसमें, ठीक ना। और ये हमारा टीजीटी पीजीटी हुआ, एलटी ग्रेड हुआ, आरपीएस का जो एग्ज़ाम है राजस्थान का, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये चुने हुए प्रश्न हैं। ये चुने हुए प्रश्न हैं, ये प्रैक्टिस सेट हैं बहुत सारे हमारे पास, उनमें से हमने छांट के इनको क्वेश्चन को, जो रिवाइज भी हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो हमने क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है ना। न ज़्यादा बकवास करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 91 क्वेश्चन नंबर 91 से अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर 2 यूनिट वेक्टर। क्या कहा है? एक्स और वाई कैसे यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है ना। वाई आर यूनिट वेक्टर, ठीक। एंड फाई इज द एंगल बिटवीन देम, और उनके बीच का जो एंगल है वो क्या है? फाई है, ठीक। तो ये बताइए 1/2 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, अब इनके बीच का कोण निकालना है। तो हम ये चीज़ जानते हैं भाई, इनके बीच का कोण है कितना है? 1/2, कितना? 1/2 एक्स माइनस एक्स वाई का मॉड, ठीक। अब ये है, तो अगर हम इसका एंगल निकालना है तो हमें यानी कोई ना कोई वैल्यू बननी चाहिए, ठीक। और क्या वैल्यू बननी चाहिए? तो इसको हम क्या करते हैं, तो इसका करेंगे होल स्क्वायर। 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का मॉड का होल स्क्वायर, ठीक। अब जब इसको लिख सकते हैं कितना, 1/4 तो हमारा बाहर रहेगा जाके, तो इसको लिख सकते हैं कितना, एक्स का होल स्क्वायर प्लस के साथ वाई का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस के साथ 2.x.y। बोलिए, इतना लिख सकते हैं। अब जब ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, ये भी हमारा यूनिट वेक्टर है, तो ये 1/4 ये हो जाएगा जाके कितना, 1 प्लस के साथ 1 माइनस के साथ 2x.y यानी डॉट प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा, मॉड एक्स डॉट मॉड वाई कॉस थीटा। बताओ यहाँ से, और 1 ये 2 हो गया और ये वाला भी 2 हो गया, तो हमने ले लिया 2 बाहर, 1/4 ये, और इंटू 1 माइनस के 2, ये तो 1 ही हो जाएगा, इससे 1 कोई मतलब नहीं, ये बचेगा जाके कॉस, ये हमारा फाई, तो इनके बीच का एंगल फाई है, तो 1 माइनस कॉस थीटा। 1 मिनट, यहाँ पे 2 गलत लिख दिया हमने, ये ठीक क्लियर है, यहाँ पे 2 होगा नहीं। अब 1/2 यानी 1/2 ये आ गया जाके, और इसको लिख सकते हैं हम कितना, 2 साइन स्क्वायर 5/2, कितना 5/2 आ जाएगा। 2 से 2 हमारा खत्म, ठीक। अब कितना है, ये आएगा साइन स्क्वायर 5/2। अब ये किसके बराबर, 1/4 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर। अब दोनों को क्या ले लेंगे हम, स्क्वायर रूट ले लें, तो एक्स माइनस के वाई अपॉन 2 साइन θ/2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है सी इसका राइट आंसर है, ठीक। क्या है? सी इसका राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि एफ है वो R2R में है और जी फंक्शन है वो R2R में है, दोनों रियल नंबर में है। अगर उसकी डोमेन और रेंज कैसी है, रियल नंबर है, ठीक। आर कंटिन्यूस फंक्शन है, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, अगर यानी कि जी और जी डैश, जी और जी माइनस एक्स, तो ये कैसे फलन है इसके ऊपर पहले बात कर ली जाए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू हम रखते हैं माइनस के एक्स, ठीक है ना,
तो हमें क्या मिलेगा जाके, ठीक है, एफ एक्स मिलेगा। और अगर हम भाई एक दूसरे यही तो मिलते रहेंगे जाके ना, तो ये कैसा हो जाएगा जाके हमारा ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये ऑड फंक्शन हो जाए। देखिए एफ की जगह माइनस रखेंगे, ये वाला इसकी जगह पे आ जाएगा, ये वाला इसकी जगह पे आ जाएगा, और ये इसकी जगह पे रखेंगे ये, तो ये इसकी जगह पे ये आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो अब इस तरह से ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया जाके, ऑड हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसी आ जाएगी जाके, 0। कैसी आ जाएगी हमारी, 0। ये इसको दे दिया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि दिस इंटीग्रल वैल्यू। ठीक, अब देखिए इस सवाल को करने में एक समस्या आएगी जाके, यदि आप इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो, क्योंकि वहाँ पर जब आंसर आ रहा है हमारा उसमें ए नहीं आएगा, और जबकि अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया तो इसका जब आप आंसर निकालेंगे जाके तो उसमें ए क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा। ए को फिर आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे जाके, ठीक है, तब उसमें आप रखेंगे जाके, फिर सेटिस्फाई कराएंगे जाके, तो इतनी दिक्कत है। तो ये सवाल कितना बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। तो करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ ऐसी भाई यूज कर लेते, कुछ ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेते हैं, तो जिससे कि ये सवाल कैसा हो जाए, हमारा छोटा हो जाए। ठीक है, तो कैसे यूज करते हैं देखिए, तो हम x इक्वल टू क्या रख देते, साइन थीटा, y इक्वल टू रख देते हैं साइन फाई थीटा। ठीक, तो यहाँ से हमारा x रखेंगे जाके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा जाके, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस के साथ 1 माइनस के ये, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी हमारा कॉस फाई आ जाएगा, इज इक्वल टू ए। ये इधर क्या बचेगा जाके हमारा साइन थीटा, माइनस के साथ ये बचेगा साइन फाई, इतना बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे साइन कॉस सी प्लस कॉस डी और साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगा देंगे, तो कुछ ना कुछ हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए क्या प्राप्त होता है हमारा, ये मिल जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस के साथ फाई बट्टे 2, और कॉस थीटा माइनस के साथ 5/2 इंटू 2a। ठीक, अब इसके बाद ये आ जाएगा जाके, अब माइनस है तो कॉस पहले आएगा, कॉस थीटा प्लस 5/2 और साइन थीटा माइनस के 5/2, ये आ जाएगा। कॉस से ये कॉस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, अब हमारे पास क्या बचेगा जाके देखिए, कॉस थीटा माइनस के साथ 5/2 और नीचे आ जाएगा साइन 5/साइन थीटा माइनस के 5/2 इज इक्वल टू ए। अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो ये क्या आ जाएगा जाके हमारे पास, कॉट थीटा माइनस के 5/2 इज इक्वल टू ए, और यहाँ से निकाला जाए तो थीटा माइनस के 5/2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ए। ठीक, अब यहाँ से देख लिया जाए थीटा की वैल्यू हमारी कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी जाके, ये निकल के आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स माइनस के साथ साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉट इनवर्स ए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 1/अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज कॉन्स्टेंट सो इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके, ये आ जाएगी अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर बट्टे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर नहीं वाई स्क्वायर बट्टे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये क्या है। ठीक, ये तो बिल्कुल सरल सवाल है, इसका तो आंसर आप दे सकते हैं, और अगर आपको पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके दें। ठीक है, तो देखो इसको शॉर्ट ट्रिक से भी करने की कोशिश करेंगे जाके, अगर शॉर्ट ट्रिक से नहीं होता है तो फिर अलग चीज़ रही, तो इसमें तो नहीं हो पाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक से नहीं हो पाएगा क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक, एक तरीका ये हो सकता है इसके आंसर और इसमें एक्स की वैल्यू रख दी जाए और जो सेटिस्फाई कर जाए वही इसका आंसर
हो जाएगा जी, ये भी कन्फर्म हो सकता है। चलो कर लेते हैं ना। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू कॉस के इनवर्स में, तो यहाँ से देखिए साइन साइन यानी कि लंब बट्टे कर्ण, तो लंब हमारा वो 1 मिनट ये बन जाएगा, ठीक है। हमारा एक्स थीटा ये एंगल हो गया, तो एक्स कौन सा हो जाएगा, एक्स ये 1 ये, तो ये आ जाएगा जो 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर, तो यानी कि कॉस इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट में कितना 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब ये दे दिया, तो अब हमें चाहिए क्या, इसके साथ चाहिए हमें कॉट, क्या चाहिए कॉट। अब कॉट की वैल्यू यहाँ से हटाना, तो ये तो कॉस इनवर्स ये आ गया। अब कॉस चाहिए हमें साइन में वैल्यू, किस में चाहिए, साइन में वैल्यू। तो देखिए हम पहले इतना कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा जाके साइन और कॉट इनवर्स, कॉस और कॉस इनवर्स 1 बाई अंडर रूट प्लस के साथ एक्स स्क्वायर। ये कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा जाके, ये आ जाएगा साइन इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 बाई अंडर रूट में 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर। हाँ इतनी आ जाएगा, ठीक है। अब जब इतना आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ जाके कॉट इनवर्स का, ठीक है। तो अब जब इसको हल करेंगे जाके, तो ये रहा और यहाँ पे, ठीक, ये आ जाएगा जाके आधार 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बट्टे 1। तो इसको हल करेंगे 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर। अब इसको साइन में बदल लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना साइन इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा जाके यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट में आ जाएगा कितना 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बट्टे 2 प्लस के एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक। स्क्वायर से ये स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, कौन सा, यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आंसर हमारा अगली पेज पे है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि द लाइन टच द पैराबोला, ये लाइन है वो किसको, पैराबोला को टच कर रही है। तो बताइए कि ये इसका कुछ पॉइंट पर टच कर रही है। तो सीधी सी बात है, इस लाइन में ये पॉइंट बैठा दीजिए, और बिठाने पर इसके एक तो ये तो कैंसिल होगा जाके, ठीक ना। अब बात आती है कि 2 है, तो ये 2 प्लस के साथ कितना 2 माइनस के साथ 2, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस के साथ 4 और प्लस के साथ 2, यानी कि ये तो पहला तो गया, ठीक। 2 माइनस के 4 प्लस के साथ 2 बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, और ये अगर बिंदु दे रखे तो दे रखे, अच्छा इस तरह से हम निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि यदि कोई फोर्थ रूट इक्वेशन है, तो फोर्थ रूट इक्वेशन है तो इसका मान कितना ये हो जाएगा, ठीक। अल्फा बीटा और डेल्टा इसके रूट हो जाएंगे जाके, तो इस इक्वेशन के मान निकालने हैं। तो हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा प्लस के साथ गामा प्लस के साथ डेल्टा, ये होता है माइनस का बी बाई ए, यानी कि ये आ जाएगा कितना 6, कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6, सीधी सी बात की जाए तो, ठीक है ना। तो जब ये 1 मिनट स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाओ, ये है स्क्वायर, तो क्यू है नहीं, तो ये इसका मान कितना आ जाएगा डी हाँ 0 के बराबर, अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस के गामा और प्लस के साथ डेल्टा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब ये 0 हो गया यहाँ से, तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू। तो अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा प्लस के साथ गामा इज इक्वल टू आ जाएगा जाके माइनस के डेल्टा, और इसी तरह से बीटा गामा प्लस के साथ डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के अल्फ़ा, और गामा प्लस डेल्टा प्लस के साथ कितना बीटा, नहीं अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाए किसके बराबर, माइनस बीटा के बराबर। अब इसमें क्या होगा जाके, डेल्टा प्लस के साथ अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा इज इक्वल टू माइनस के गामा बराबर। अब इन तीनों को क्या कर देना प्रोडक्ट, इन चारों को क्या कर देना प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा। तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा किसके बराबर होता है, माइनस के डी बाई ए।
तो यहाँ पे 4 आ गया, कितना आ गया ये 4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा -4, कितना आ जाएगा -4। इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा -4, ऑप्शन नंबर -D होता है ना, तो -D तो यहाँ पे ऑलरेडी होता है, नहीं अल्फा बीटा पॉजिटिव डी होता है, सॉरी क्या होता है पॉजिटिव डी हो, क्योंकि 4th रूट है, तीसरे वाले में नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। क्लियर है। देखिए अगर क्यू रूट होता ना, क्यू रूट होता तो नेगेटिव होता अल्फा बीटा का हमारा मान, ठीक है। और अगर पॉजिटिव 4th रूट है तो ये हमारा पॉजिटिव आता है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 97, दिस इज इक्वेशन हैज। अगर यहाँ पे देखो दो कंडीशन है, अगर ये सर्किल तो होगा नहीं क्योंकि ये a बराबर b के बराबर आना चाहिए, a बराबर b आना चाहिए, तो यहाँ a बराबर b नहीं, सर्किल तो है नहीं, सीधी सी बात करें। अगर हम यहाँ पे h² बराबर a भी लगा दें, h² बराबर a भी लगा दें, परंतु यहाँ पे दिक्कत ये है कि बीच में स्ट्रेट लाइन दे रखी है, क्या दे रखी है स्ट्रेट लाइन दे रखी है, तो इसलिए हम इसमें ये भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि लगाएंगे जाके तो रिजल्ट ये देखना है कि जो डेल की वैल्यू है, जो डेल्टा है वो 0 के बराबर है कि नहीं है, ठीक। तो अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो सही है। तो क्या होता है ABC प्लस के साथ 2FGH माइनस के साथ AF² माइनस 7 BG² माइनस 80H², ठीक है। तो ABC C का मान कितना हो जाएगा -1, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस के साथ, H की वैल्यू है नहीं, जैसे 0, F की वैल्यू 1 और ये पॉजिटिव -1, ठीक है ना, और प्लस के साथ G है नहीं और इसमें H भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 1 बचा है और -1, दिस इज रिजल्ट इज इक्वल टू 0 आ गया है। तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, क्या हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्लियर है, सीधी सी बात, ठीक है ना। क्या बन जाएगा ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि अगर कोई फंक्शन है R में है तो फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस, यानी कि वो कैसा है। तो देखिए 1 होने की कंडीशन क्या होती है, x1 बराबर हमारा x2, ठीक, ये बराबर आ जाए। और क्या है, और on2 के लिए फंक्शन की वैल्यू होती है जो y निकालेंगे जाके x के टर्म में, वो कैसा होना चाहिए डिफाइन होना चाहिए। अब डिफाइन हो देखते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम x माइनस के m अपॉन x1 माइनस n इज इक्वल टू x2 माइनस के m अपॉन x माइनस के x2 माइनस के n। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें कैंची का गुणा करने के बाद देखिए हमें क्या मिल जाएगा जाके, ठीक है ना। तो जब कैंची का गुणा करेंगे जाके तो ये क्या रिजल्ट दे देगा x1 x2, फिर इसमें से हम इसका गुणा करते प्लस के साथ x1 x2 और ये माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस के साथ x2 m बराबर फिर आ जाएगा कितना n x1, फिर आ जाएगा इक्वल टू माइनस के m और n इक्वल टू, अब गुणा इसका इसमें रह गया, तो ये x1 ये x2, फिर आ जाएगा -7 m1 x m1 m, यहाँ पे m और x1, फिर n x2 माइनस के साथ प्लस के साथ, ये भी प्लस के साथ होगा m और n, mn कटा x1 x2 कट गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं x2 वाले m वाले अलग कर लेते हैं और m2 वाले, या x2 और m2 वाले अलग कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हमें रिजल्ट जो है क्या मिल जाएगा, x1 बराबर आ जाएगा एक मिनट, m वाले अलग कर लेते हैं, m बराबर आ जाएगा जाके x2 माइनस के साथ x1 और इक्वल टू आ जाएगा जाके हमारा कितना n और x1 माइनस के साथ x2। अब इनको हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x2 माइनस के साथ हम लिख कर x2
-7x1 हमने कॉमन ले लिया तो बचा है m1 -7m2 बराबर 0। m और m2 बच गया तो x1 बराबर आ जाएगा x2। ये हमारा 1 1 है। ठीक, जब 1 1 है तो अब हमारा ये 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम, ऑन टू के लिए क्या करेंगे देखिए, तो ऑन टू के लिए हमें क्या करना है, तो अब इस पूरे फंक्शन को हम किसके बराबर मान लेंगे, y के बराबर। तो y इक्वल टू आ जाएगा x माइनस के m अपॉन x माइनस के n। तो अब इसको हम शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा जाके हमारे x y माइनस के साथ 1 इक्वल टू बाई n माइनस 7m। ठीक है ना, क्या किया हमने x इन दोनों को गुणा किया और घटा के बाहर ले लिया। ठीक है, और इसका ये गुणा और इसका ये बाहर ले लिया। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा बाई n माइनस के m अपॉन बाई माइनस के साथ 1। यहाँ पे ये कैसा है, बाई बराबर m पर ये डिफाइन नहीं है। ठीक है ना, तो ये इनटू फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो इसलिए कैसा हो गया जाके ये इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द फील्ड इज रियल इज। कब रियल होता है, ठीक, जब होता है उसका रियल नंबर कितना हो 2। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और आई पर डिपेंड होता है। ठीक है ना, किस पर होता है, बिकॉज बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कितना 1 और आई और 1 के वो होता है, इसलिए इसका कॉम्प्लेक्स नंबर कितना, वो रियल नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, इसको हम करा चुके हैं। ठीक है, इस सवाल को हम कई बार करा चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा बहुत हिंट दे देते हैं। तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर, क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर माइनस के वाई, और एक्स स्क्वायर तो है ही, और ये हो जाएगा कितना वाई ई टू द पावर प्लस के साथ हो जाएगा यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस के वाई। ठीक, अब इसमें क्या है, ई टू द पावर माइनस के वाई कॉमन है। ठीक, ये आ जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस के साथ एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें डी वाई ओवर डी एक्स वाले पद एक साथ कर लेंगे, और डी वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस के वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस के साथ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, इसको ये माइनस वाला टर्म है ई टू द पावर वाई, तो ई टू द पावर एक्स डी वाई ओवर इधर और एक्स स्क्वायर प्लस के साथ ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, ये आ जाएगा। ठीक, जब इतना आ जाएगा तो इसको हम क्या कर, इतना आ गया। ठीक, अब जब इतना आ गया तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों साइड से क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, जाएगा ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर आ जाएगा कितना वाई, और ये हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस के साथ ई टू द पावर एक्स प्लस के साथ सी, कितना प्लस के साथ सी। तो ये ऑप्शन कहीं है प्लस के पॉजिटिव ई टू द पावर एक्स, और ये रहा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, सवाल नंबर है 101। क्या है सवाल नंबर 101, वाई इक्वल टू दिस और इतना दिया है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है एरिया निकालने की। ये हो जाएगा जाके 8y3 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, कितना 8y3 स्क्वायर, तो 8 इंटू 3 इंटू ए का मान हमारा कितना 16, कितना है ए का मान कितना है 16। ठीक है, और 16 नहीं, ए का मान यहाँ पे ये वाला गिना जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा जाके यहाँ से 4, तो 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा कितना 16 गुणा 8 बट्टे 3, तो 16 8 128 बट्टे इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, कौन सा आ जाएगा ये 16, ये या तो पूरा ये वाला लिया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा कितना, एक्स बराबर ए दिया होता है उसके लिए होता है। ठीक है, ये बाई स्क्वायर बराबर 4a दिया और एक्स बराबर ए, तो इसके लिए एक क्वेश्चन आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते
अगला सवाल कहता है कि यदि दो R1 R2 गोले के दो गोलार्ध लंबित प्रतिच्छेद करते हैं तो उभयनिष्ठ त्रिज्या कितनी होगी। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा होता है, अगर उनको भाई उभयनिष्ठ त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, ये डी सूत्र होता है। सूत्र को क्या बताएं आगे। ठीक, क्लियर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 103 है। क्वेश्चन नंबर 103 है, कहता है कि ए रियल नंबर एक्स एंड वाई, ये रियल नंबर है, उसमें जो रिलेशन दे रखा है एक्स माइनस वाई इक्वल टू √2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक, देन द रिलेशन इज आर। तो उसमें पूछा है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंट है, कैसा है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हम तुल्यता स्वतुल्य या संबंध देखें तो ये होता है एक्स रिलेटेड टू एक्स होना चाहिए, एक्स रिलेटेड टू एक्स होना चाहिए। अब जब एक्स रिलेटेड टू एक्स है तो मतलब कि एक्स में से क्या कर दें, एक्स को हम घटा दें, एक्स माइनस वाई प्लस के साथ √2, तो क्या करते हैं एक्स की जगह पर हम क्या रख, वाई की जगह पर क्या रख दें, एक्स माइनस के √2 इक्वल टू प्लस के साथ नहीं, गलत हो रहा है, एक्स माइनस के एक्स प्लस के साथ √2, एक्स से एक्स खत्म तो √2 क्या है हमारा इरेशनल नंबर है, ये बात सही है, तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, वो सिमेट्रिकल की। तो सिमेट्रिकल कहता है एक्स रिलेटेड टू वाई और वही रिलेशन वाई रिलेटेड टू एक्स होना चाहिए। अब ये कंपलसरी नहीं हो जाएगा क्योंकि हम एक्स की जगह एक्स माइनस वाई प्लस के साथ √2 है, तो क्या है अंडर प्लस के साथ ये, तो एक्स वाई माइनस साथ एक्स कर दे, तो क्या ये वही वैल्यू आ गई जो ये है, नहीं ना, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, ये बराबर नहीं होगा। क्लियर है, तो ये क्या सिमेट्रिकल हमारा नहीं है। तो जब सिमेट्रिकल नहीं है तो ट्रांजिटिव होने की बात तो हो सकती है, कर भी उसको भी देख लेते। सिमेट्रिकल ये कहता है कि अगर एक्स रिलेटेड वाई है तो वाई रिलेटेड टू जेड है, तो जो रिलेशन हमें आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए, एक्स रिलेटेड टू जेड के। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा हो जाए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन पूछा गया है। तो सीधी सी बात है, कॉस बराबर होता है हमारा लंब बट्टे कड़, तो यहाँ से कड़ लंब वो आधार बट्टे कड़ होता है, तो यहाँ से क्या आ जाए 1 माइनस के साथ है ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस साथ एक्स स्क्वायर आ गया, तो हमें 10 में मान चाहिए, तो 10 में मान हो जाए लंब बट्टे आधार, तो कितना हो जाएगा हमारा लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो लंब बट्टे आधार का मतलब ये हुआ जाएगा √1 प्लस के 1 माइनस साथ एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स, और 10 से 10 हमारा यहाँ पे 10 इनवर्स आ जाएगा, और ये 10 है, 10 से 10 खत्म हो जाए। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, किसका, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। और ये ऑलरेडी क्या दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है। जब होल स्क्वायर दे रखा है तो कितना बचेगा जाके, केवल हमारे पास बचे जाएगा 1 प्लस के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बट्टे नीचे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1, इतना आ जाएगा। ठीक, अब इसका क्या कर देना, मुझे डिफ्रेंशिएशन कर देना, क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन इसका कर देना है। ठीक है, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका कितना होता है, तो इसका हो जाएगा -2 माइनस के x³। ठीक है, तो ये है कहीं -2/x³, ऑप्शन नंबर हमें लग रहा है ए, ये रहा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि सवाल ये इंटीग्रेशन का सवाल है। ठीक है, ये क्या है, इंटीग्रेशन का सवाल है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम टोटल को मान लें क्या 10, क्योंकि sec x प्लस के साथ 10x को मान लेते क्या t, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे जाके, तो हमारा इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो sec x क्या होता है, sec x इंटू 10x और प्लस का हो जाएगा sec स्क्वायर x, और टोटल का dx इक्वल टू dt। अब यहाँ से sec x कॉमन ले लिया जाए, तो sec x हमने कॉमन ले ली, ठीक है ना, तो sec x इंटू डी एक्स बचेगा, 1 अपॉन में बच जाएगा जाके sec
एक्स प्लस के साथ 10x। ये ऑलरेडी टी है, ऑलरेडी ये क्या है, तो सेक एक्स इंटू डी एक्स ऑफ 1y इज इक्वल टू आ जाएगा 1y टी इंटू डी टी। अब ये वाली वैल्यू हम क्या रख देंगे, सवाल में जो हमें दिया है क्वेश्चन में उसमें रख देना है। तो ये आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1y टी की पावर टी की पावर n, और ये t इंटू डी टी। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी की पावर n प्लस के साथ 1 इंटू डी टी। ये आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना, तो इंटीग्रेशन ये ई टू टी की पावर कितना चले जाएगा, टी की पावर n माइनस के 1 इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिए, थोड़ा सरल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, टी की पावर n माइनस 1 प्लस के साथ 1 अपॉन माइनस के n माइनस के 1 और प्लस के साथ 1। यहाँ से ये ख़त्म, यहाँ से ये ख़त्म, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस के साथ 1/n माइनस के साथ 1/n और t की पावर n। ये है कहीं, तो t की पावर n का मतलब sec x और tan x की पावर आएगी जाके माइनस के 1। ये रहा ऑप्शन नंबर में डी। इसका ए पे तो नहीं है, ए पे नहीं है, तो ये रहा डी। एक मिनट माइनस और नीचे पॉजिटिव होना ऊपर, ये है ऑप्शन नंबर। एक मिनट माइनस कहाँ गया, टी ऊपर टी की पावर आना चाहिए माइनस का, क्या आना चाहिए, टी की पावर आना चाहिए माइनस की sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें आ रहा है हमारा टी 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 ऑप्शन नंबर सी, मगर हमारा हमने माना था प्लस का, है ना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, राइट है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा, जाके कहता है कि दिस डिनोटेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस फ्रैक्शन इज द दिस इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, वो होती है a प्लस बी 2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए के बराबर। अब कैसे होती है, तो यहाँ पे इसमें भाई लिमिट रख दीजिए b माइनस ए, और माइनस का साथ है तो ये कितना हो जाएगा जाके हमारे साथ, यहाँ पे एक जुड़ जाएगा ना, इसमें माइनस के साथ है, तो ये हो जाएगा जाके हमारे साथ कितना, माइनस ए प्लस माइनस के साथ 1, ठीक, और माइनस के साथ माइनस बी माइनस के साथ 1। इसको सॉल्व करेंगे जाके 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक। ये भाई इसकी जो माइनस होगा जाके ये क्या होता है, एक कम हो जाएगा जाके, वहाँ पे लिख देते हैं x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर ग्रेटर देन है, पॉजिटिव है, तो वो उसका उतना का उतना ही रहता है। क्लियर है, तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए द नंबर ऑफ द एक्सप्लेन दिस। तो सीधा सीधा इसके लिए फार्मूला होता है m प्लस के साथ n माइनस 1 n और यहाँ पे m माइनस 1। m होता है यहाँ पे इनके टर्मों की संख्या, n होती है इसकी पावर। तो यहाँ पे कितना 15 और 3 18 माइनस 7 1, तो c और कितना 3 में से एक गया तो बचा 2, तो यहाँ पे 17c2, तो 17c2 का मतलब हुआ जाके कितना खुलेगा जाके हमारा, यानी 17 और 1 15 तक खुलेगा जाके, 15 ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा 17 गुणा 8 16 बट्टे कितना 2 से ये 8 बार 17 8 136। ऑप्शन नंबर कितना डी इसका राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, द बाउंडेड द एरिया ऑफ द बाउंडेड कवर्ड बाई दिस द और द कोऑर्डिनेटर ऑफ द करस्पॉन्ड मिनिमल ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना।
इसमें कहता है न्यूनतम फलन हो उसके लिए दो कोटियों के लिए उसका परिबद्ध क्षेत्रफल बाउंडेड एरिया निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, इसका dy ओवर dx निकाल देना है। तो जैसे ही dy ओवर dx निकालेंगे जाके, तो ये y डैश इज इक्वल टू आ जाएगा जाके 8x क्यूब माइनस 2x, ठीक ना। यहाँ से हम इसकी 2x इज इक्वल टू क्या बराबर करते हैं, इसको 0 के बराबर क्यों हम वैल्यू निकाल, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 0, और यहाँ से निकाल देते x बराबर आ जाएगा 1/2 और प्लस और माइनस 7, ठीक है। अब यहाँ पे y पर ये देखना है कि y पर और x पर मिनिमम है कि है, ठीक है। कहाँ पर है, x बराबर पर, x बराबर इतने पर कैसा मिनिमम एरिया ये देगा। तो अब जब इतना देगा जाके, तो एरिया ऑफ कितना 2 टाइम्स ऑफ कितना 0 से लेके 1/2 यहाँ तक। और हमारी इक्वेशन क्या है हमारी, ये हो जाएगी 2x⁴ माइनस 7x स्क्वायर इंटू dx। इसको हल कर लेंगे जाके, 2 टाइम्स ऑफ 2/5x⁵ माइनस 7x⁵3 और कितना 0 से लेके 1/2। अब इसको हल कर लेना है। तो हल कर लेने के बाद हमें क्या मिल जाएगा जाके देखिए। तो अगर यहाँ पे इसको हल कर लेंगे जाके, तो सीधी सीधी वैल्यू रखेंगे, 0 रखने का कोई मतलब नहीं। 2 इंटू 2/5 कितना 2/5 इंटू 1/2 की पावर कितना आ जाएगा 5 माइनस 1/3 गुणा 1/8, ठीक। तो ये आ जाएगा कितना 2 गुणा 2/5 गुणा, और यहाँ से 2 ख़त्म कर दी जाए और 2 की पावर कर दी जाए कितना 4 और माइनस 8 थी 24, ठीक है ना। अब इसको हल कर लेंगे जाके, हल करने के बाद बचेगा माइनस के 7/120, कितना बचेगा 7/120 और माइनस का, और एरिया कभी भी पॉजिटिव वो नेगेटिव होता नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा देखिए। कहता है कि अगर कोई फंक्शन है, द रेशियो ऑफ द सॉरी हम गलत बोले, दूसरा सवाल बोले, द रेशियो ऑफ द बिटवीन एक्स अक्ष एंड कर्व वाई कॉस थीटा और वर कॉस थीटा की वैल्यू उसका निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनके बीच का कर्व निकालना है। तो कर्व कहता है कि अज्ञात, जैसे कि कॉस का कितना होगा जाके, ये 0 से लेके कितना π/2, ठीक है। अब हमें निकालना कितना है, x बराबर π/3 पर इसका एरिया चाहिए। अब अगला कहता है कि वो भी हमें π/3 पर चाहिए कॉस की वैल्यू। तो कॉस की अगर 2 गुना कर देंगे जाके, इसका आधा कर देंगे, तो ये π/4 से होके जाएगा। कहाँ से जाके π/4 से होकर के चला जाएगा, कब cos 2x की वैल्यू, ठीक है ना। cos 2x की वैल्यू π/4 से जाएगा जाके, कब इससे भी नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो ये तो cos का, देखिए ये तो cos की हो गई थी। अब cos 2x की वैल्यू है, पहले हम ये रहा, ठीक है, π/2 पे ये निकल के जाता है π/2। अब यहाँ से ये 45 पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ये π/4 पे, उसका जस्ट 90 पे जाता था, उसका जस्ट ये आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब π/4 पे जाएगा, तो इसका हमें कर्व निकालना है, कर्व इसका एरिया निकालना है, ये और इसका ये, एक मिनट, ये एरिया निकालना बीच का, ये वाला, ठीक है ना। तो अब हमारा 0 से लेके π/2 π/3 cos x, इसकी क्या होती है, ये हो जाएगा sin x, कितना हो जाएगा 0 से लेके π/3। तो π/3 का मतलब इसमें कितना आ जाएगा, 0 की वैल्यू, cos की वैल्यू कितनी, sin की वैल्यू π/3 मतलब √3/2, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद 0 से लेके कितना π/3, और इसकी भी वैल्यू कहाँ तक निकालनी है, cos 2x में इंटू dx, ये 1/2 sin 2x, ठीक है, और 0 से लेके π/3। तो π/3 में कितना 1/3
कॉस्ट ये हो जाएगा साइन 2π/3। तो बात तो भाई है, चाहे 2π चाहे 3π, वैल्यू थोड़ी बदलेगी ना। तो ये हो जाएगी कितनी, यहाँ पे 2 है, √3/4, ठीक, 3/2, ठीक। तो ये आ जाएगा कितना, √3/4, ये आ गया। अब इसका रेशियो निकाल लेना। अब रेशियो निकालेंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके, 3/2 अनुपात √3/4। इससे ये खत्म, तो कितना आ जाएगा जाके 2:1। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा 2:1, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि 3 faces fair dice are tossed together when the probability that the exactly 2 of the 3 number are same। ये कहता है 6 पृष्ठों वाले 3 पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो 3 संख्याओं को ठीक ठीक 2 समान होने की प्रायिकता क्या होगी जाके। तो मान लीजिए, तो 2 समान होने, जैसे कि 1 2 2 और 1 2 1, फिर 2 1 1, ये तो 3 हो गए। अब ये कितने नंबर हमारे पास बचे, 5 नंबर बचे ना। अभी तो भाई यहाँ से 1 लिया, अब 1 के साथ 3 भी ले सकते, 1 के साथ 3, तो 3 तो ये हो गए, और इसके साथ बचे कितने, 5 नंबर और बचे हैं। तो कौन, तो टोटल वे कितने हो गए जाके, 15 वे हो गए। कितने हो गए जाके, टोटल 15 वे हो गए जाके। ठीक है, अब ये 1 नंबर के साथ हुआ जाके, और हमारे पास टोटल नंबर कितने होंगे जाके, टोटल वे हम निकालेंगे जाके। तो 15, भाई 1 नंबर के साथ कितने पे होंगे जाके, 5, तो 15 गुणा कितने, 6, तो 15 छक्के 90, तो हो जाएंगे टोटल वे। कितने हो जाएंगे, टोटल वे कितने हो गए जाके, 90। ये हमारे एग्जैक्ट जो कहेंगे जाके टोटल इवेंट हो जाएंगे जाके। ठीक, अब इस टोटल, अब पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे जाके, पॉसिबल 6 की पावर 3 यानी कितनी, 216 बट्टे कितना, 90। इसको हल कर लेंगे जाके, तो 15 छक्के 90, 15 से कुछ कट जाएगा जाके, ये 12 बार, तो 5/12 इसका आंसर आ जाए। ऑप्शन नंबर कितना, 15 से नहीं कटेगा जाके, ये 16 18 पंजे 90, 18 से कट जाएगा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 112, 110 कहाँ गया, चलो छूट गया है ना, चलो कोई बात नहीं, तो छूट गया तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, तो इसके बीच में क्या निकालना, कोणांक निकालना है। तो अगर इसको हल करेंगे जाके, इसका कॉम्प्लेक्स का ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो अगर आपने सवाल लगाया है तो इसका आयोटा आता है, क्या आता है, आयोटा। ठीक है ना, इसको हल कर लेंगे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक, जब आयोटा आएगा जाके, तो इसको z लिख सकते हैं 0 प्लस के साथ आयोटा i माइनस के साथ। ठीक, माइनस आयोटा माइनस आयोटा इतना। ठीक, अब यहाँ पे क्या निकालना, आर्गूमेंट निकालना। तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा जाके, -1/0, दिस इज इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यानी इनफाइनाइट tan में किसकी वैल्यू होती है, π/2 की, क्योंकि ये वैल्यू कैसी देगा, इनफाइनाइट। तो π/2 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कौन सा हो जाएगा, 1 मिनट, माइनस का है ना, ये आया माइनस में। ठीक है ना, अब माइनस में ये पहुंचा जाके दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरे चतुर्थांश में tan होता है नेगेटिव। तो ये आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इसका नेगेटिव। देखो सीधी सी बात की जाए तो ये कौन से चतुर्थांश में बैठा जाके, दूसरे में, और दूसरे में 0,-1 हो। अब इसका जब 0 दूसरे में होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में, ये कैसा होगा जाके, नेगेटिव। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला मान हमारा क्या है, तो हाँ, अगर इस तरह का सवाल आ जाए, यानी कि ये सेम हो और ये इन दोनों का जोड़ में से ये घटा दिया गया हो ऊपर वाला फंक्शन, तो क्या करते हैं, 1/2 1
4 माइनस 7 1, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देंगे जाके, तो 3/2, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, अगला है, इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ द दिस कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर और इतना आर इक्वल देन द एन इक्वल टू, यहाँ पर एन इक्वल टू पूछा गया है, तो पहले हमें एक्स की पावर एन निकालना है और इनके क्या है कोफिशिएंट बराबर एक्स की पावर 7 के और एक्स की पावर 8 के। तो एक्स की पावर 7 का अगर कोफिशिएंट निकाल लें तो वो किसके बराबर हुआ जाके, तो इसका एक्स की पावर 7 का, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना टी आर यानी कि 8, कितना 8 प्लस के साथ यहाँ से एक्स की पावर 1 ज़्यादा हुआ ना, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है, तो यहाँ पे 8, अब इसको लिख सकते T7 प्लस के साथ 1, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी जाके NC7 2 की पावर n-7 और x की पावर कितना r y 3 की पावर r, ठीक है। अब इसी तरह से हम x 8 की 89 आ जाएगा जाके, तो इसको लिख सकते T8 प्लस के साथ 1 और इसको खोलेंगे जाके तो ये हो जाएगा NC8 और 2 की पावर n-8 और x की पावर 8, यहाँ पे 8 आएगा और 3 की पावर भी 8 और यहाँ पे आएगा जाके 7, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा कितना 7, ठीक। अब यहाँ पे इनके दोनों कोएफिशिएंट कैसे आपस में बराबर है, तो NC7 2 की पावर n-7 अपॉन 3 की पावर 7 इज इक्वल टू NC8 ये आ जाएगा कितना 2 की पावर n-8 अपॉन 3 की पावर 8। अब इसको हल कर लेंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके देखिए, यहाँ से 2 की पावर 8 एक ये कुछ कट पिट जाएगा जाके, ठीक है, क्या बचेगा जाके यहाँ से फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल n-7 इज इक्वल टू फैक्टोरियल कितना बचेगा जाके हमारा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल n-8। इसको हल कर लेंगे जाके तो यहाँ पे जो इसको हल करेंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके n इज इक्वल टू 55, कितना आ जाएगा n इज इक्वल टू 55, ठीक है। इनको हल कर लेना, आपस में थोड़ी बहुत मिस्टेक को देख लेना, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, नहीं इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जाके हमारा 55, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, तो ये तो देखने और टिक मारने वाला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगर कोई भी पद दे रखा है उसका एन का मान बड़ा होना चाहिए, कन्वर्जेंट के लिए पी का मान बड़ा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये पी का मान 2 से बड़ा होना चाहिए और छोटा हो या बराबर हो तो डाइवर्जेंट होती है, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 16, द इक्वेशन ऑफ द पासिंग थ्रू द दिस प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये कहता है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो और वो इन बिंदुओं से होकर के गुजरता हो। तो अब सीधी सी बात है, अगर एक खोपड़ी में बात आए, दिमाग में थोड़ी सी बात आए कि इन बिंदुओं से होकर के गुजरेगा, तो कहने का बात है इस बिंदु को और इस बिंदु को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो इक्वेशन नंबर हम पहले से देख लेते हैं, तो क्या है कि 2 माइनस के 3 प्लस के 7 1, तो ये तो है नहीं, सेटिस्फाई नहीं करेगा जाके पहला वाला, ठीक है। और दूसरा वाला करके देखते हैं, तो दूसरे वाले में पहले में रख के देख लीजिए कि 3 दूनी 6 और माइनस के 12, ये तो कहानी ख़राब वैसे भी है इसकी, और कितना है ये 2, इसमें तो x है ही नहीं, तो ये तो खराब। अब बाई कितना है 3 माइनस 7 1 और माइनस 7 2, तो दिस 2 बचेगा ये, और ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक। और इसको भी करके देख लीजिए, ये हुआ 3 और z का मतलब कितना हुआ 1, तो कितना हो जाएगा जाके z बराबर 1, तो ये 7 आ गया। एक मिनट, z का मान 1 है तो ये 7 आ गया, ठीक। अब इसको और चेक करके देख लीजिए ना इसी में, तो कितना आ जाएगा z का मान 3 चौक 12। देखो 2 ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर गए हैं, ये वाले दोनों, ठीक है ना, इसको भी कर गया और ये वाला भी कर गया। अब क्या करते हैं, इस वाले को सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। तो इसमें
जेड की वैल्यू 4×12 और 5 और प्लस के साथ कितना 4×12, ठीक, ये तो हुआ नहीं, कैंसिल हो गया। अब इसको नहीं सेटिस्फाई किया ना, तो अगर और इसके बाद क्या है कि अब इसमें क्या रख दें, बाई का मान 5 -7 3 और -7 2, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। दोनों बिंदुओं को संतुष्ट करना चाहिए, जो नहीं एक को कर रहा है दूसरे को नहीं, ठीक है ना। तो अब जब इसमें 2 आ गए तो दूसरे वालों को सेटिस्फाई करा के देख लिया, ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब निकालना चाहो तो इसमें हम क्या करेंगे, जाके पहले इस बिंदु से होकर जाने वाला रेखा का समीकरण निकालें, फिर यहाँ से इससे होकर के निकालते, फिर एक्स अच्छे से जाएगा, जाके उसके कोऑर्डिनेट कितना है, जाएगा कितना हो जाएगा, एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं हमारे, x, 0 0, यही हो जाए। अब ये वाली वैल्यू हम दिए गए समीकरण रख देंगे, वहाँ से कंपेयर कर देंगे, निकल के आ जाएगा, ठीक। तो हम उससे ना बचते हुए अपना सवाल से ध्यान देते हैं और करते हैं। तो द इसेंसिटी ऑफ द हाइपरबोला देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, तो फोकाई के लिए इसकी कोऑर्डिनेट हमारा इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्या है, BH, K ± BE, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए होता है, ठीक है ना। इसका क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, देखिए। अब इसका तो फॉर्मूला पूछा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका क्या पूछा गया, फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2a log x + a + x बट्टे a - x, तो ये वाला फॉर्मूला कहाँ है, a - x। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं है, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, कौन सा है, सी इसका राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, z = दिस है, देन द दिस = किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है वो क्या आता है, सी इसका ऑप्शन आता है, ठीक है। क्या करना है हमें, इसका पहले zx, ठीक, x के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन कर देना है, फिर z के सापेक्ष इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। फिर इन दोनों को क्या करना है, इस इक्वेशन के अनुसार हम सेटिस्फाई करा देंगे जाके, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि दिस इज लास्ट क्वेश्चन है, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक, ये किसके बराबर होगा जाके, ठीक है ना। तो यहाँ से सीधा देखते हैं, तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से Q अपॉन अल्फ़ा बीटा गामा P, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, -1 अल्फ़ा बीटा गामा 3 3 का है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, और अल्फ़ा बीटा गामा माइनस के साथ ये P, अल्फ़ा बीटा गामा = R, ठीक है, अल्फ़ा बीटा D/, तो -Q यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।